नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं यह बताने जा रहा हूँ कि आधुनिक जीवन शैली से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सर्वे संतु निरामया का अर्थ होता है कि सभी लोग सुख निरोगी काया में रहे। इससे यह परिलक्षित होता है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान युग तक मानव की प्रथम अभिलाषा स्वास्थ्य प्राप्त की रही है मेरे प्यारे भैया, क्योंकि स्वस्थ रहने पर ही वह किसी कार्य को कर सकता है। प्राचीन काल के आचार्यों ने स्वास्थ्य संरक्षण पर विशेष बल दिया तथा इसके लिए उन्होंने दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्ति पालन, आहार विधि विधान आदि से संबंधित कई प्रकार के दिशा निर्देश जन सामान्य को दिए। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए ही कई प्रकार की लोकोक्तियाँ ग्राम जीवन में प्रचलित की गई है। जैसे सुनिए, निन्ने पानी जो पिए, हरे भुंज के खाए, दूध बियारी जे करे, ताघर वैद न जाए। अंग्रेजी साम्राज्य के समय भी स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए। जैसे 1 एपल ए डे, लेट डॉक्टर वे, early to bed of early to rise, makes a man healthy, wealth and wise। परंतु आज के अर्थ प्रधान युग में अधिक से अधिक धन प्राप्ति की लालसा में लोगों ने इन नियमों की अवहेलना करना शुरू कर दिया है। उनकी जीवन शैली अत्यधिक अव्यवस्थित हो गई है। वे अपना अधिक से अधिक समय धन प्राप्ति के प्रयासों में लगाने लगे हैं। खाने पीने सोने आदि का कोई निश्चित समय नहीं रह गया। लोगों ने शारीरिक श्रम करना छोड़ दिया है मेरे प्यारे भैया बहन। इन सब व्यतिक्रमों का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा है। इसलिए आजकल ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। सुचाती नित्य कर्म। पहला देखिए, आज का सामान्य नागरिक इतना व्यस्त हो गया है कि प्रातः काल जल्दी से जल्दी शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होना पड़ता है। शारीरिक श्रम तथा रेशे युक्त आहार के अभाव के कारण लोगों को पहले से ही कब्ज की शिकायत रहती है। इस जल्दीबाजी के कारण मल प्रवृत्ति सम्यक रूप से नहीं हो पाती है, जिससे कब्ज की शिकायत और बढ़ जाती है तथा उदर संबंधी अनेक रोग परेशान करने लगते हैं। अरुचि, अग्निमाद्य, उदर में भारीपन की अनुभूति, बाद में अर्श, भगंदर, गुदभ्रंश आदि रोगों की शिकायत इसीलिए बढ़ रही है। अब आहार देखिए, शौचादि से निवृत्ति के बाद जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने काम पर जाने के लिए उद्यत रहने से भोजन को सम्यक रूप से नहीं चबाते, जिससे आहार के पाचन में कठिनाई होती है। मन लगा कर न खाने से पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है। इससे भी आहार का पाचन भली प्रकार नहीं हो पाता है। उस आहार के संपूर्ण तत्व उस व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं, जिससे रोगी कुपोषण से ग्रस्त हो जाता है। अरुचि, अजीर्ण, अविपाक, अम्लपीत इत्यादि अनेक रोग होने लगते हैं। अपने कार्यस्थल पर मित्रों के साथ किसी अतिथि को जाने पर या आने पर, किसी के यहाँ जाने पर टेलीविज़न आदि देखने के समय आजकल लोग चाय, कॉफ़ी, समोसे, पकौड़ी, ब्रेड रोल, कटलेट, केक, बिस्कुट आदि का बार बार सेवन करते हैं। लोगों की यह प्रवृत्ति उसके स्वास्थ्य, विशेष रूप से पाचन तंत्र के लिए अत्यधिक हानिकारक है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि भोजन के 2 घंटे बाद एक आइसक्रीम खाने से अमाशय के खाली होने का समय 4 घंटे से बढ़कर 6 घंटे हो जाता है। एक व्यक्ति को जब भोजन के पश्चात मटर तथा मक्खन से बनाया हुआ नाश्ता दिया गया तो उसका अमाशय 9 घंटे के बाद खाली नहीं हो पाया। एक व्यक्ति को प्रातःकालीन आहार के 1.5 घंटे के बाद मक्खन लगाकर डबल रोटी का आधा टुकड़ा दिया गया। फिर प्रत्येक आधे घंटे के बाद उसे यह दिया गया। उसने दोपहर का भोजन नहीं दिया गया।
9 घंटे के बाद भी उस व्यक्ति के अमाशय में सुबह के नाश्ते में खाई हुई चीज़ें पाई गई। एक अन्य व्यक्ति का प्रातःकालीन जलपान तथा दोपहर के भोजन के बीच और दोपहर के भोजन व रात्रिकालीन भोजन के बीच 2-2 चॉकलेट दी गई। 13.5 घंटे के अंतराल के पश्चात भी उसके अमाशय में प्रातःकालीन जलपान के लिए गए आहार का आधा भाग पाया गया। इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार बार बार जलपान करने से पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, पाचन तंत्र पर कार्यभार बढ़ जाता है तथा उदर संबंधी अर्थात पेट संबंधी अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यदि अमाशय उचित समय पर रिक्त नहीं हो पाता अर्थात खाली नहीं हो पाता है, अत्यधिक तले भुने, चिकनाई तथा मिर्च मसाले युक्त आहार का प्रयोग करने से भी अम्लपित्त, परिणामशूल यकृत संबंधी विकार, अर्श आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि दूषित जलपान, इस समय लोगों को शुद्ध पेय जल मिलना कठिन सा हो गया। अधिकांश महानगरों में पेयजल की आपूर्ति नदियों से की जाती है। इन्हीं नदियों में शहरों तथा कारखानों के उत्सर्जी पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा भी इनका सम्यक रूप से जब शुद्धिकरण नहीं हो पाता है, तब इस प्रकार के जल का प्रयोग करने से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कृमि रोगों, अतिसार इत्यादि रोगों से वह पीड़ित हो जाता है। मेरे प्यारे भैया बहन, आजकल मद्यपान तथा धूम्रपान भी चल पड़ा है, जिसमें मद्यपान तथा धूम्रपान करना आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है। जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं उन्हें पिछड़ा भी माना जाता है। लोगों की इस ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने हमारे स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित किया है। मद्यपान अर्थात शराबपान हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करके ग्रास नालिका शोथ, अमाशय का शोथ, अग्निशायिक शोथ, जीर्ण यकृत शोथ, जलोदर अतिसार आदि अनेक रोग उत्पन्न करता है। मद्यपान करने वालों में ग्रास नालिका, अमाशय, यकृत तथा अग्रसाय के कैंसर होने तक की संभावनाएं बनी रहती हैं। धूम्रपान से हृदय तथा फुफ्फुसगत कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त अमाशयिक तथा डियोडिनल अल्सर को भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इनका रोपण भी देर से हो पाता है। आज का लोग टेलीविज़न में देर रात तक चलने वाले कार्यक्रम को देखते हैं, जिससे कि रात को बहुत सोते हैं और सुबह बहुत देर से उठते हैं। यह इस प्रकार देखते हैं कि वर्तमान युग की व्यस्त तथा अवस्थित जिंदगी ने किस प्रकार स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। अतः उचित है कि हम अपने आचार्यों अर्थात विशेष विद्वानों के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। जिसमें मैं कुछ बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनेंगे कि बचाव के कुछ उपाय हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, पहला ये। दूसरा में नीने मुंह भरपेट पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, इससे मल प्रवृत्ति सम्यक रूप से होती है अर्थात गर्म पानी पीना चाहिए। तीसरा में है प्रातःकाल खुले तथा स्वच्छ वातावरण में पद भ्रमण करना चाहिए अर्थात पैदल चलना चाहिए। चौथा में है भोजन करने से पहले सेंधव लवण अर्थात नमक तथा अदरक की बनी हुई चटनी जरूर खानी चाहिए, इससे अग्नि प्रदीप्त होती है। पाँचवा में है आहार में रेशेदार चीज़ों जैसे हरी सब्जियां को जरूर शामिल करना चाहिए। छठा में है प्रातःकालीन जलपान में अंकुरित दालों, मौसम के फलों तथा दूध का प्रयोग करना चाहिए। सातवां में है स्वच्छ, सादे, सात्विक तथा ताजे भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। आठवां में है मिर्च मसाले तथा अधिक वसायुक्त आहार का परित्याग करना चाहिए। नौवां में है मांसाहार का सेवन कभी कभी करना चाहिए, ना करें तो वो भी अच्छा है। 10वां में है मन लगाकर आराम से भोजन को अच्छी तरह चबाकर ही खाएं। 11वां में है जितनी भूख हो उसे थोड़ा कम ही भोजन करें। 12वां में है यदि हो सके तो सप्ताह में एक दिन उपवास रखना चाहिए। 13वां में है दिन भर में 3 बार प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल भोजन करें। 14वां में है आहार काल के मध्य में चाय आदि किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए। 15 में है
दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा आराम तथा सायंकालीन भोजन के बाद थोड़ा टहलना चाहिए। 16 में है सायंकालीन भोजन रात्रि में सोने से कम 1 घंटे से पहले ज़रूर खा लेना चाहिए। 17 में है रात्रि में अर्थात रात में शीघ्र सोना तथा प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। 18वां में है क्षमता के अनुसार थोड़ा शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। 19वां में है सिगरेट, शराब आदि नशीली चीज़ों का परित्याग करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। 20वां में है पीने के लिए स्वच्छ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। मेरे प्यारे भैया बंधु नमस्कार। अगर अच्छा लगे तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमन।